फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ फीचर्स हमने स्टडी किए हैं, जिसमें हमने देखा है बायलैटरल सिमेट्री है. बाय दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स बिकॉज दे हैव जॉइंट इन देयर हैंड्स एंड लेग्स. देन बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स आर देयर. नाउ बॉडी के सेगमेंट्स है, चाइटिनस एक्सोस्केलेटन है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो मेनी फीचर्स वी हैव सीन. मेन फीचर्स हमने देख लिए हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के. कुछ स्पेशल फीचर्स है जैसे एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन के लिए व्हाट आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो उनके किडनी जैसा, जैसे हमारी किडनी होती है वैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स में देयर इज मैल्फिजियन ट्यूब्यूल. नाउ कुछ और ऑर्गन्स भी हैं इनके बॉडी में. although it is a small animal but still there are few organs which are respiratory organs, means lungs जैसे organs रहेंगे. then circulatory system means heart से related and sensory organs. अभी तक हमने जितने भी फाइलम स्टडी किए उसमें हमने सेंसरी ऑर्गन्स ये वर्ड नहीं सुना था. सेंसरी ऑर्गन्स मीन्स व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी? आईज, then ears, then skin, then nose and tongue. तो हमारे पास we have 5 sensory organs जिससे हम लोग बाहर के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं. आईज जो है वो हमको विजन में हेल्प करता है. ईयर्स हेल्पिंग हियरिंग द साउंड. तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के ये हेल्पर्स होते हैं आईज, ईयर्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है कि जैसे सिग्नल बाहर से आते हैं अकॉर्डिंग टू दैट ब्रेन कंट्रोल्स अवर बॉडी. बट ब्रेन के हेल्पर्स कौन है? अवर सेंस ऑर्गन्स. अगर आईज नहीं होते, ईयर्स नहीं होते, टंग नहीं होती, नोज नहीं होता तो हु वुड हैव हैड द ब्रेन? ब्रेन के पास सिग्नल जाता ही नहीं कि बाहर के सराउंडिंग में क्या चल रहा है, आप मेरे से क्या बात कर रहे हो, वो कौन पहुंचा रहा है ब्रेन तक? ब्रेन तक पहुंचा रहा है ईयर. तो ईयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड आउटर सराउंडिंग. आप में और मेरे में जो कनेक्शन है वो ईयर है. ईयर आपका साउंड, आपको जो भी करना है, डिफिकल्टी सपोज पूछना है, तो ईयर विल टेक द मैसेज टू द ब्रेन. देन ब्रेन विल इंटरप्रेट कि आपने क्या बोला डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी, एंड देन ब्रेन विल सेंड सिग्नल टू माई बॉडी कि हाउ टू सॉल्व द डिफिकल्टी जो आपने पूछी है. तो ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, those are very important. They are connection between our brain and outer world. Okay, so इसको हम एक डिफरेंट चैप्टर में क्लास 12 में स्टडी करने वाले हैं. बट हियर ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें सेंस ऑर्गन्स आ गए. मतलब हम लोग अभी एडवांस एनिमल्स की तरफ जा रहे हैं, राइट? शुरू में जो थे एनिमल्स उनमें तो सेल्स ही थे ना, सेल्यूलर लेवल था, देन टिश्यू लेवल था, देन कम ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन्स आ गए तो बहुत कम ऑर्गन्स थे. अभी ये ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गन्स है एंड दैट टू अभी सेंसरी ऑर्गन्स. ये ऑर्गन्स इसके पहले वाले फाइलम्स में नहीं थे. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ से शुरू हो जाते हैं सेंसरी ऑर्गन्स. मतलब आईज वगैरह हमने सुना नहीं था अभी तक, बट अभी यहाँ से शुरू हो गया है. इसके आगे जो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली आएंगे वो एडवांस रहेंगे एंड जैसे जैसे वी विल मूव फॉरवर्ड तो वैसे वैसे ज्यादा ऑर्गन्स एनिमल के बॉडी में we will found more organs in the animal's body, more organs, more complex और ज़्यादा डेवलप फीचर्स रहेंगे. ओके, अभी तक हमने सिंपल एनिमल्स देखे. आगे हम लोग जैसे जैसे मूव होंगे इस चैप्टर में we will be studying complex structures. ठीक है. Now come to the first point, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या फिर सिस्टम. अब कंसीडर कॉकरोच को ही ले लो, कॉकरोच का एग्जांपल ले लो. दिस इज अ कॉकरोच. तो ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन एंड CO2. We need to take oxygen and we give out CO2. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं and they give out CO2. This is possible because of respiratory system. Respiratory system help करता है to take in the oxygen and to give out the CO2. तो कॉकरोच की बॉडी में एक ऐसे यहाँ पे बहुत सारे साइड में ओपनिंग्स होते हैं, ओके, जिसको स्पिरैकल्स बोलते हैं. एंड थ्रू दिस ओपनिंग oxygen will come inside
and CO2 will go outside. जैसे हमारे बॉडी में हमारे पास नोज है टू टेक इन द ऑक्सीजन, कॉकरोच की बॉडी में स्मॉल स्मॉल होल्स आर देयर ऑन द साइड्स. ओके, तो ऑक्सीजन विल कम इनसाइड एंड CO2 विल गो आउट. और इसके बॉडी में ऐसे पाइप होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल करता है, and through this pipe oxygen will go out, through this pipe oxygen will enter, and this system is called as tracheal system. Tracheal system. कुछ एनिमल्स, कॉकरोच के अलावा दूसरे भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं ना ये फाइलम में, इनमें गिल्स होते हैं. गिल्स बोलो या फिर बुक गिल्स बोलो, बुक गिल्स या फिर बुक लंग्स, बुक लंग्स. ओके, गिल्स, बुक गिल्स या फिर बुक लंग्स, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं दे हेल्प, क्या किसमें हेल्प करेंगे? दे विल हेल्प इन टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ CO2. बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेने में हेल्प करेंगे एंड बॉडी के बाहर CO2 थ्रो करने में हेल्प करेंगे. सो 4 ऑर्गन्स आर देयर. जैसे कॉकरोच के बॉडी में तो ट्रकियल सिस्टम है, बट बाकी जो दूसरे एनिमल्स है ये कैटेगरी में, उनके बॉडी में, कुछ एनिमल्स की बॉडी में गिल्स रहेंगे फॉर द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ CO2. बुक गिल्स रहेंगी, बुक लंग्स. नाउ व्हाट आर गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स? दिस we don't have to study, just remember the names of this कि गिल्स, बुक गिल्स है, बुक लंग्स. जब भी आगे टॉपिक आएगा सिलेबस में रहेगा, then we will study this in detail. जब भी आपके सिलेबस में रहेगा या फिर मे बी इन द हायर क्लासेस यू विल स्टडी दिस. तो फॉर नाउ रिमेंबर ओनली नेम्स. ट्रकियल सिस्टम मैंने डिस्क्राइब इसलिए किया क्योंकि स्टडी ऑफ कॉकरोच इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, उसमें हम पढ़ने ही वाले हैं डायरेक्टली ट्रकियल सिस्टम. तो 4 ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम 4 ऑर्गन्स, ये चारों में से एक ऑर्गन रहेगा एनिमल्स के बॉडी में. कोई एनिमल्स के बॉडी में ट्रकियल सिस्टम रहेगा, रही कॉकरोच. कोई एनिमल्स के बॉडी में गिल्स, सम एनिमल्स विल हैव बुक गिल्स एंड सम एनिमल्स विल हैव बुक लंग्स. सो दैट वाज अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. एंड व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ CO2. ऑक्सीजन क्यों, why we are taking, why these animals are taking oxygen side? Because oxygen is very important for us for the breakage of food and all. We will see कि ऑक्सीजन का कितना इम्पोर्टेंस है, why we need oxygen, that we will see in the next chapter. जितने भी आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें हम स्टडी करेंगे. बट ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर वेरियस एक्टिविटीज. एक ही एक्टिविटी नहीं, बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए ऑक्सीजन हमको जरूरी होता है. और जब हम ऑक्सीजन यूज करते हैं हमारे बॉडी में, तो ऑक्सीजन का यूज होने के बाद CO2 रिलीज होता है हमारे बॉडी में. एंड ये जो CO2 है ना, ये हमारे बॉडी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस है, टॉक्सिक है. इट शुड बी गिवन आउट, CO2 शुड बी गिवन आउट. सो दैट इज वाई CO2 इज गिवन आउट. तो इसके लिए एक सिस्टम होता है एंड दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स us in doing this. You not only humans, सारे animals में respiratory system you will find respiratory system. Now next system देखो, circulatory system. Consider this is of cockroach. Again मैं cockroach का ही example ले रही हूँ. Circulatory system means it is related to heart and blood. Okay, heart और blood से related होता है circulatory system. सर्कुलेशन से रिलेटेड है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. नाउ जहां पे भी ये वर्ड ब्लड वेसल आ गया, ब्लड वेसल मतलब ये जो कॉकरोच है, ये कॉकरोच के बॉडी में अगर ब्लड वेसल्स है तो सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा क्लोज टाइप. बट इसके बॉडी में हार्ट तो है, ब्लड भी है, but there are no blood vessels, no pipeline in which blood flows. तो blood जो है ऐसे pipeline के अंदर, blood doesn't flow through pipelines, जिसको blood vessels बोलते हैं, arteries बोलो, veins बोलो, capillaries. इसके बॉडी में ये ऐसी blood vessels नहीं है जैसे हमारे बॉडी में arteries, veins होती है. वैसे कॉकरोच की बॉडी में या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में ऐसे ब्लड वेसल्स नहीं है. ब्लड क्लोज नहीं है ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड इज ओपन, ब्लड यहाँ पे ओपन है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज
ओपन। अगर ब्लड वेसल्स होती ना, पाइपलाइंस होती इसके बॉडी में, तो हमने इस सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज्ड बोला रहता। वी हैव ऑलरेडी सीन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा सर्कुलर सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। देयर आर नो ब्लड वेसल्स, ब्लड इज ओपन। ओके, ओपन स्पेस में ब्लड रहता है, ब्लड वेसल्स में से फ्लो नहीं करता है। ओके, उसके पूरे बॉडी में उसके ऑर्गन्स बात करते हैं ब्लड में। ब्लड हमारे बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स है, वैसे उसके बॉडी में ब्लड वेसल्स नहीं है, तो हमारा सिस्टम क्लोज सिस्टम है। वाइल आर्थ्रोपोडा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो सिस्टम होता है दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सेंसरी ऑर्गन्स। ये जो फीचर है, दिस फीचर इज न्यू, राइट, फॉर ऑल ऑफ अस। दिस फीचर इज न्यू, सेंसरी ऑर्गन। हमने अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े हैं उसमें हमने ये वर्ड नहीं सुना है, सेंसरी ऑर्गन्स, राइट। नो व्हाट आर सेंसरी ऑर्गन? जैसे मैंने हमारे बॉडी में बताया, आईज, ईयर्स, तो इतने तो नहीं है हमारे बॉडी जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है। दीज एनिमल्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, सिंपल एनिमल्स है। तो क्या होता है इनके बॉडी में? तो कॉकरोच का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, कॉकरोच। सो सेंसरी ऑर्गन्स आर, ये सबसे पहला सेंसरी ऑर्गन एंटीने। सिंगल इज एंटीना, दो है तो एंटीने, प्लूरल। दिस इज फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन। देन सेकेंड सेंसरी ऑर्गन इज दिस आईज। एंड आईज कभी कोई ऑर्गेनिज्म में रहेगी सिंपल मतलब हमारे जैसे, मतलब हमारे आईज में कितनी लेंस है, एक आंख में कितनी लेंस है? देयर इज वन लेंस, राइट। ये दूसरी राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड, दोनों आंखों में देयर इज ओनली वन लेंस। बट कॉकरोच के आईज में देयर आर स्मॉल पीसेस ऑफ लेंस। हम लोग वो बाद में देखेंगे, तो वो वैसे आईज को बोलते हैं कंपाउंड आईज। तो आईज दो टाइप की होती है, कोई ऑर्गेनिज्म में रहेगी सिंपल आईज, कोई ऑर्गेनिज्म में रहेगी कंपाउंड आईज। और उसको ऐसे ब्रीफ में अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, तो सपोज दिस इज एन आई, ये आई है, एंड दिस इज अ लेंस, ठीक है, ये लेंस है, लेंस, ओके। एंड कंपाउंड में क्या होता है, सपोज दिस इज एन आई, तो दिस इज द लेंस। देखो लेंस जो है वो उसके छोटे छोटे पीसेस है, मेनी लेंसेस ऐसा भी बोल सकते हो, लेंस पीसेस। तो एक ही लेंस टुकड़ों टुकड़ों में है और यहाँ पे कंप्लीट लेंस है। तो ऐसे आईज को बोलते हैं कंपाउंड आईज, दैट वी विल सी लेटर इन नेक्स्ट चैप्टर। और ऐसे आईज को बोलते हैं सिंपल आईज, जिसमें लेंस एक ही लेंस है, कंप्लीट है, और यहाँ पे लेंस के पीसेस है, छोटे छोटे पीसेस है, ओके। सो फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन इज एंटीना, सेकेंड सेंसरी ऑर्गन इज आईज, एंड आईज कैन बी सिंपल और कंपाउंड। और यहाँ पे इनके बॉडी में नॉट ओनली कॉकरोच, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में एंटीने रहेंगे, आईज रहेंगे, एंड वन मोर थिंग, जैसे मॉस्किटो भी कंसिडर करो, एक थर्ड ऑर्गन रहता है जिसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट एक और ऑर्गन रहेगा इनकी बॉडी में, बॉडी के ऊपर रहेगा, सेंसरी ऑर्गन है। अब ये एंटीना है, इससे क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन सेंस करते हैं, वाइब्रेशन सेंस करके दे कैन एस्केप द एनिमी। जैसे अगर कोई कॉकरोच हमको दिख गया या फिर हम लोग कॉकरोच के पास आ गए, तो बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ आवर फुट इट कैन एस्केप, ओके। तो एंटीने से वाइब्रेशन सेंस होता है, आइज से क्या होता है, आइज से देख सकते हैं, ओके। और इसकी आइज तो कंपाउंड आइज है, तो ऐसी आइज रात में नॉक्टर्नल विजन के लिए बहुत यूजफुल होती है, ओके। तो रात में इट कैन सी क्लियरली एट नाइट। सो एंटीना एंड आइज का तो हमको फंक्शन समझ गया, ठीक है। नाउ थर्ड ऑर्गन जो है इसका सेंसरी ऑर्गन, दैट इज स्टैटोसिस। स्टैटो का मतलब होता है बैलेंस, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स, कॉकरोच, मॉस्किटो, लोकस्ट, ग्रासहॉपर भी इसमें आता है, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये खुद को बैलेंस कर सकते हैं। अर्थवर्म को देखो, अर्थवर्म के बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है बैलेंसिंग ऑर्गन,
अर्थवर्म खुद को बैलेंस नहीं कर सकता है, उसका बैलेंस जा सकता है। अर्थवर्म, टेपवर्म, हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म देखे ना, हाइड्रा वगैरह, दे कैन नॉट बैलेंस देमसेल्फ। उनका बैलेंस जाके वो कहीं पे भी गिर सकते हैं, आड़े टेढ़े कैसे भी चलेंगे। बट दीज ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच है, हनी बी है, सिल्कवर्म है, देन मॉस्किटो है, हाउसफ्लाई है, लोकस्ट मतलब ग्रास हॉपर है, या फिर प्रॉन्स है, ये खुद को बैलेंस कर सकते हैं। सी वन मोर एडिशनल फीचर, अभी तक हमने जो फाइलम्स देखे उनमें दे वर नॉट बैलेंसिंग देयर बॉडीज, बट दीज एनिमल्स कैन बैलेंस देयर बॉडीज बिकॉज ऑफ द ऑर्गन स्टैटोसिस। स्टैटोसिस नाम का एक ऑर्गन है इनके पास, इनके बॉडी के ऊपर, जो बैलेंस में हेल्प करता है। स्टैटो का मतलब होता है कि बैलेंस होता है, तो बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन्स, बैलेंस ऑर्गन्स। तो इनकी बॉडी ये बैलेंस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वी आर मूविंग फॉरवर्ड, तो हम लोग को एक एक एडवांस फीचर ही दिखेगा ना अभी हर एक एनिमल में। सो खुद की बॉडी को ये बैलेंस कर सकते हैं। तो 3 सेंसरी ऑर्गन्स वी हैव सीन, एंटीने, आईज which can be simple, which can be compound, and third organ is statosis, which is balance organ. So ये organisms खुद की बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। So 3 organs we have seen, respiratory, circulatory and sensory organs। 3 organs हमने देखे, स्पेशल ऑर्गन्स, और एक एक्सक्रीशन का जो ऑर्गन है दैट इज मैल्पिजियन ट्यूबुल्स, दैट वी हैव सीन प्रीवियसली। एक्सक्रीजन जो होता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में इट इज थ्रू मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, लास्ट फीचर, एग्जांपल्स। कौन से एनिमल्स जो हम फैमिलियर हैं, जो एनिमल्स से, कौन से एनिमल्स ये फाइलम में आते हैं। और वी हैव सीन कि लार्जेस्ट फाइलम है, इस फाइलम में इंसेक्ट्स होते हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम में इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब धरती पे सबसे ज्यादा किसका काउंट है, इंसेक्ट्स का काउंट है। नाउ एग्जांपल्स, एपीज। एपीज मतलब हनी बी, एपीज का मतलब होता है हनी बी। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स इज सिल्क वर्म। एक वर्म होता है जिससे सिल्क मिलता है हमको, वो कुकुन बनाता है उसके ऊपर, एंड वी गेट द सिल्क क्लॉथ। तो बॉम्बिक्स, सिल्क वर्म। देन लैकीफर, लैक इंसेक्ट, एक लैक नाम का केमिकल बनाता है ये इंसेक्ट। लैक एक ऑरेंज कलर का केमिकल होता है जिससे बैंगल्स, ज्वेलरी और बहुत सारी चीजें बनती हैं। इंडस्ट्रीज में यूज होता है लैक, एंड दिस इज स्पेशली फाउंड इन इंडिया। ये जो लैक का इंसेक्ट है ना, ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है मोस्टली। सो लैकीफर बोलो इसको साइंटिफिक नेम, या फिर कॉमन नेम क्या है, लैक इंसेक्ट। बॉम्बिक्स साइंटिफिक नेम, सिल्कवर्म कॉमन नेम, एपीज साइंटिफिक नेम, हनी बी कॉमन नेम। ठीक है, दोनों भी नाम याद रखने। तो ये जो तीनों है, एपीज, हनी बी, सिल्कवर्म और लैक इंसेक्ट, ये all 3 animals are helping us in earning money, right? Honey bee, we can trade honey, है ना, हम लोग बिजनेस कर सकते हैं हनी से। सिल्क वर्म से हमको सिल्क का क्लॉथ मिलता है, एंड लैक इंसेक्ट से हमको मिलता है लैक। तो ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म है ना, ये इससे हम बिजनेस कर सकते हैं, हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमी में हेल्प करते हैं हमारे। That is why these 3 are called economically important insects. These are called as economically important, क्योंकि इससे हम पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं ये तीनों इंसेक्ट्स। बिकॉज इससे जो हनी मिलता है दैट इज यूजफुल, यूज इन मेडिसिन, सिल्क क्लॉथ वी वियर, एंड लैक वी यूज इन ज्वेलरी। सो दीज आर कॉल्ड एज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स। नाउ ये 3 एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस, ये तीनों भी मॉस्किटोज के नाम है। ये तीनों, दीज मॉस्किटोज कम अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये तीनों, दीज आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। ये कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ हमारा फायदा, हमको कोई चीज नहीं देते हैं यूजफुल चीज, ये हमको देते हैं डिसीजेस। एनोफिलीज मॉस्किटो, जैसे मलेरिया है, फिलारियासिस है, ये जो एनिमल्स है, ये जो मॉस्किटोज है 3 टाइप के, दे गिव अस डिसीजेस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेक्टर्स। वेक्टर इसलिए बोलते हैं, दे आर वेक्टर्स ऑफ डिसीजेस। वो नहीं कॉज करते हैं डिसीज,
उनके बॉडी में दूसरा कोई जर्म रहता है वो पास ऑन कर देते हैं हमको। ओके, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज वेक्टर्स या फिर कैरियर्स ऑफ द डिसीज। वो जो डिसीज है वो उनके थ्रू हमारे बॉडी में आता है, वो कॉजेटिव एजेंट नहीं है। मॉस्किटो हमको डिसीज कॉज नहीं करते, मॉस्किटो के बॉडी में होता है डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और वो ऑर्गेनिज्म मॉस्किटो की हेल्प से हमारे बॉडी में आता है जब मॉस्किटो हमको बाइट करता है। दैट इज वाई मॉस्किटो डिसीज नहीं कॉज करते, वो वेक्टर्स है, वो डिसीज वाले ऑर्गेनिज्म को लेके आते हैं। So that is why they are called as vectors. So Anopheles, Culex and Aedes ये तीनों मॉस्किटोज हैं, इनको वेक्टर्स बोलते हैं। इवन इसमें कॉकरोच भी आ सकता है, कॉकरोच भी बहुत सारे डिसीजेस कॉज करता है, तो कॉकरोच भी वेक्टर है। नाउ पेस्ट, इसमें भी कॉकरोच आएगा। ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा या फिर लोकस्ट या फिर ग्रासहोपर जैसा एनिमल। बहुत सारे आपको देखा होगा कि फार्म में कोई एक फार्म है, वहां पे बहुत अच्छा क्रॉप है, तो वहां पे लोकस्ट ने अटैक कर दिया। ये एक इंसेक्ट है जो पूरे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते, तो बहुत सारे लोकस्ट आ गए एंड दोज लोकस्ट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप। एक खेत है, खेत में क्रॉप है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया किसने, लोकस्ट है या फिर लोकस्ट ने। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पेस्ट बोलते हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। सो लोकस्ट का एक एग्जाम्पल दिया है पेस्ट का। वाई पेस्ट? क्योंकि इट डिस्ट्रॉयज अवर थिंग्स। ओके, सो नाउ लास्टली एक लास्ट एग्जाम्पल है विच इज ल्यूम्यूलस। ल्यूम्यूलस मतलब किंग क्रैब। किंग क्रैब का नाम सुना होगा, ल्यूम्यूलस। इट इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल मीन्स ऐसी कोई चीज जो जमीन के अंदर है, बहुत ज्यादा डीप है एंड अंडर प्रेशर एंड हीट वो फॉसिल बन गए, मतलब फ्यूल बन गए हैं, राइट, ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फॉसिल आर जनरली फाउंड अंडरग्राउंड मिलती है हमको फॉसिल्स। सो ये जो किंग क्रैब है ये भी मिट्टी के अंदर रहता है, डीप इनसाइड द अर्थ। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल बोलो या फिर किंग क्रैब बोलो, साइंटिफिक नेम उसका है ल्यूम्यूलस। सो किंग क्रैब कॉमन नेम, ल्यूम्यूलस साइंटिफिक नेम, and it is called as living fossil. So that was about phylum Arthropoda. जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये आपको याद रखने हैं एंड वी विल मूव ऑन टू बुक नाउ। नो ये एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एनेलिडा देखो, नेरीज, फर्स्ट इज नेरीज एंड सेकेंड इज हिरुडिनारिया मतलब लीच। फर्स्ट डायग्राम नेरीज का है, सेकेंड इज लीच। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। These are the examples of phylum Arthropoda. First जो है वो that is locust. A जो है that is locust which is a pest. जैसे मैंने बताया एक फार्म है या फिर फील्ड है जहाँ पे क्रॉप है, तो लोकस्ट सारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकता है, therefore it is called as pest. Then second is B is butterfly. Butterfly comes under this category. C is scorpio. Scorpio comes under this category. And fourth is prawn. तो locust, butterfly, scorpio और prawn. These are the examples of phylum Arthropoda. Other than that, we have already seen economically important insect, Apis, honeybee, bombyx, silkworm, lacifer, lac insect, vectors, Anopheles, Culex and Aedes mosquitoes, gregarious pest, Locusta, locust, and living fossil, Limulus, king crab. ये सारे examples आपको याद रखने हैं for the phylum Arthropoda.